हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम लोग कम्यूटेशन और ट्रिगरिंग सर्किट की बात करेंगे। तो इस यूनिट का हम लोग एक टॉपिक पहले डिस्कस कर चुके थे जब एससीआर की बात कर रहे थे और वो टॉपिक क्या था? वो टॉपिक था ट्रिगरिंग ऑफ एससीआर, यानी डिफरेंट मेथड क्या क्या हो सकता है जिसके द्वारा हम लोग ट्रिगरिंग कर सकते हैं, एससीआर को ऑन कर सकते हैं। आपको मालूम होगा कि एससीआर जब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के अंदर रहता है यानी उसके अक्रॉस पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई होता है तो वो खुद ब खुद ऑन नहीं होता है जब तक कि आप एक्सटर्नल कोई मेथड नहीं अपनाते हैं। उसी को हम लोग ट्रिगरिंग मेथड कहते थे और डिफरेंट तरीका होता है जिसके द्वारा हम लोग एससीआर को ट्रिगर कर लेते हैं यानी ऑन कर लेते थे और उसके द्वारा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता था। वो डिफरेंट मेथड क्या था? तो हम लोग dV/dt मेथड अपनाते थे, di/dt मेथड अपनाते थे, इल्यूमिनेशन यानी लाइट ट्रिगरिंग को अपनाते थे, इसके अलावा गेट ट्रिगरिंग को अपनाते थे। डिफरेंट तरीका होता है जिसके द्वारा एससीआर को ऑन किया जाता है। लेकिन हमने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको याद नहीं तो फिर से आपको बता दे रहे हैं, याद रखिएगा। इन डिफरेंट जितना भी मेथड है एससीआर को ऑन करने का, उसमें सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव मेथड है एससीआर के लिए, सबसे ज़्यादा सेफ मेथड है, सबसे इफ़िशियंट मेथड है, सबसे इजी कंट्रोलेबल मेथड है, वो है गेट ट्रिगरिंग। यानी गेट के क्रॉस करंट फ्लो कराकर हम लोग क्या करते हैं, एससीआर को ऑन करते हैं। आपको मालूम है एससीआर के अंदर यानी थायरिस्टर के अंदर 3 टर्मिनल होता है, एनोड, कैथोड और तीसरा गेट टर्मिनल होता है। तो मेन वोल्टेज जो हम लोग एनोड कैथोड के क्रॉस अप्लाई करते हैं, लेकिन गेट टर्मिनल के क्रॉस भी एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं और उसके माध्यम से एक करंट फ्लो होता है, जिस करंट की वजह से एससीआर कंडक्शन करने लगता है, ऑन हो जाता है और एससीआर ट्रिगर हो जाता है। तो आज हम लोग पहले जो हम लोग बात किया था या जहां भी अब तक आप देखा है, जो भी आप वेवफॉर्म देखा, सर्किट देखा, उसके अंदर हम लोग गेट टर्मिनल तो दिखाया है लेकिन कहीं पर गेट ट्रिगरिंग करते हुए नहीं दिखाया था। हम लोग क्या मान के चल रहे थे कि गेट के क्रॉस हम लोग ट्रिगरिंग दे रहे हैं और वहां पर जो एंगल होगा उसको अल्फा से नोट कर रहे थे। लेकिन कहीं पर भी हम लोग इस तरह से, यानी यहाँ पर एससीआर है तो यहाँ पर हम लोग तीसरा गेट टर्मिनल के साथ कोई सर्किट यहाँ पर XYZ कुछ भी नहीं दिखाया, केवल गेट टर्मिनल दिखाया और मान रहे थे कि यहाँ से कुछ हम लोग करंट देकर गेट को ट्रिगर कर रहे थे। तो वो सर्किट क्या होगा जो एससीआर के गेट टर्मिनल के साथ लगा हुआ होगा, वो हम लोगों के इस चैप्टर, इस यूनिट के अंदर पढ़ना है। तो मेनली तौर से 3 तरह का हम लोग ट्रिगरिंग सर्किट पढ़ेंगे। एक को आर सर्किट कहा जाता है, दूसरे को आरसी यानी रेसिस्टेंस कैपेसिटेंस कहा जाता है और इसी के अंदर फिर फर्दर एक आता है रेसिस्टेंस कैपेसिटेंस का हाफ वेव और फुल वेव आता है। और इसके अलावा एक टॉपिक है जिसको हम लोग यूजेटी रिलैक्सेशन सर्किट कहते हैं, वो भी इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। तो ये डिफरेंट तरीका है जिसके द्वारा ऑन किया जाता है। इसके बाद हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है किस तरह से एससीआर को ऑफ किया जाएगा और उसी को हम लोग कम्यूटेशन प्रोसेस कहते हैं। तो डिफरेंट मेथड होता है, डिफरेंट तरीका होता है जिसके द्वारा एससीआर को ऑफ किया जाता है। उस तरीके के आधार पर, उस सर्किट के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है कम्यूटेशन को, जिसको क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी कम्यूटेशन कहा जाएगा। तो उन सारे के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में चर्चा करना है। तो आज सबसे पहले एससीआर को ट्रिगर करने के लिए एक सर्किट की बात करेंगे जिसको हम लोग रेसिस्टेंस सर्किट या आर सर्किट के नाम से जानते हैं। तो क्या है सर्किट के अंदर, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग क्या लगाए हुए हैं, जो ये वाला पोर्शन को अगर आप छोड़ देते हैं सर्किट में, ये वाला पोर्शन को अगर छोड़ देंगे तो ये वाला देखिए, इधर सप्लाई लगा हुआ है, VS इधर लगा हुआ है और इधर से AC सप्लाई हम दे रहे हैं, इधर लोड है, इधर क्या लगा हुआ आपका SCR लगा हुआ। तो आप ध्यान से देखिएगा,
तो ये आपका सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर का ये डायग्राम है, जिसमें लोड को हमको कैसा सप्लाई, डीसी सप्लाई देना है और उसके लिए यहाँ पर थायरिस्टर लगा हुआ है, जो कि आपका एसी जब सप्लाई पॉजिटिव साइकिल रहेगा तो लोड को सप्लाई मिलेगा, नेगेटिव सप्लाई जब रहेगा तो ये सप्लाई आउटपुट हमारा जीरो हो जाएगा, यानी यूनिट पोलैरिटी की सप्लाई हमको लोड के क्रॉस मिल जाएगा, यानी डीसी सप्लाई मिल जाएगा। तो वहाँ पर हम लोगों ने चर्चा जो किया था, तो यहाँ पर गेट टर्मिनल के साथ क्या लगा हुआ था, ये नहीं देखा था। तो अब हम लोग गेट टर्मिनल के साथ कौन सा डिवाइस लगाएंगे, गेट पल्स देने के लिए, गेट ट्रिगरिंग देने के लिए, एससीआर को ऑन करने के लिए, वो हमको यहाँ पे समझना है। तो ये पहले वाला सर्किट तो आपको मालूम है, वीएस सप्लाई है, एसी सप्लाई है, लोड है। लोड कैसा है, डीसी है, जिसको डीसी सप्लाई के अंदर हमको कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ एससीआर। एनोड टर्मिनल, कैथोड टर्मिनल और ये गेट टर्मिनल है। तो अब गेट के साथ क्या लगा है, ध्यान से देखिएगा। तो इस गेट के साथ हमने लगा है एक रेसिस्टर, जिस रेसिस्टर को हम लोग पोटेंशियोमीटर भी कहते हैं, और इसी रेसिस्टर के वजह से हम लोग क्या करेंगे, इट विल डिसाइड द गेट ट्रिगरिंग एंगल, यानी इसके रेसिस्टेंस को वेरी कराकर, चेंज कराकर हम लोग अल्फा की वैल्यू को चेंज कराएंगे। अल्फा जो एंगल था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, उसको हम लोग चेंज करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रेसिस्टेंस ओनली। दूसरा यहाँ पर रेसिस्टेंस एक और लगा हुआ है, जिसका नाम है आर मिनिमम रेसिस्टेंस, और इस रेसिस्टेंस का काम क्या है, टू लिमिट द गेट करेंट, यानी हमको मालूम है नॉट से कैथोड का जो करंट रहता है उसकी वैल्यू हाई होती है, लेकिन जो गेट करंट होता है वो बहुत कम होता है। तो गेट करंट के लिए अलग से हम कोई सप्लाई नहीं लगाते, जो आपका सप्लाई आ रहा है यही सप्लाई हमारा गेट के पास भी आता है, लेकिन यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लगा देते हैं, जिस रेसिस्टेंस की वजह से करंट की वैल्यू घट जाती है, और उसी रेसिस्टेंस को हम लोग आर मिनिमम बोलते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट हमारा गेट टर्मिनल के क्रॉस जाएगा और एससीआर को ट्रिगर करेगा। यहाँ पर एक स्विच लगाया हुआ है, यानी ऑन और ऑफ करने के लिए कब आपको, यानी ट्रिगरिंग आपको चाहिए या नहीं चाहिए, कंट्रोलिंग के लिए एक स्विच लगा हुआ है, और यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है। डायोड का काम क्या है, तो ये फॉरवर्ड को, फॉरवर्ड बायस जब रहेगा तब करंट को अलाउ करेगा, रिवर्स बायस में अलाउ नहीं करेगा, यानी कि गेट ट्रिगरिंग जो मिलेगा हमेशा फॉरवर्ड साइकिल यानी पॉजिटिव साइकिल के अंदर मिलेगा, नेगेटिव साइकिल में करंट हमको गेट के क्रॉस नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको मालूम है नेगेटिव टर्मिनल में जो एससीआर होगा वो रिवर्स बायस होगा, इसीलिए यहाँ भी डायोड लगाया है। अगर एससीआर रिवर्स बायस है तो डायोड भी रिवर्स बायस होगा, और कोई भी गेट करंट एससीआर के क्रॉस फ्लो नहीं होगा। यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लगाया है जिसको आरबी से डिनोट किया जाता है, और इसका मतलब होता है स्टेबलाइजिंग गेट रेसिस्टेंस। क्या काम होगा इसको ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ तो हम लोग रेसिस्टेंस लगाकर करंट को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन इस गेट टर्मिनल के क्रॉस एक वोल्टेज भी अप्लाई होता है, जो कि गेट और कैथोड के बीच में अप्लाई होता है। तो वो वोल्टेज कितना हो उसकी भी कुछ वैल्यू होती है, तो उसी वैल्यू को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर एक रेसिस्टेंस होता है, जिसको स्टेबलाइजिंग गेट रेसिस्टेंस कहा जाएगा, जो कि वोल्टेज को स्टेबल करने का काम करेगा। एक नोन वैल्यू के अंदर यहाँ पर वोल्टेज गेट और कैथोड टर्मिनल के क्रॉस अपीयर होगा। अब यहाँ पर देखिएगा आर मिनिमम जो है ये कितना होना चाहिए ताकि मिनिमम करंट फ्लो हो, तो वो करंट को, रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, आर मिनिमम इक्वल या ग्रेटर होगा किसके, वीएम बाई आईजीएम के। वीएम क्या है, तो आपका जो मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज है वही वोल्टेज इधर भी आ रहा है, तो वो वोल्टेज मैक्सिमम डिवाइडेड बाय आईजीएम, यानी कितना गेट मैक्सिमम करंट आपको चाहिए। तो इन दोनों का रेशियो जो होगा मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय मैक्सिमम गेट करंट, ये दोनों का रेशियो से आपका निकलेगा आर मिनिमम, यानी कितना रेसिस्टेंस होगा जो कि करंट को इस सर्किट के अंदर अलाउ करेगा
और वोल्टेज आपका V सप्लाई वोल्टेज पर, मैक्सिमम वोल्टेज पर, और कितना करंट चाहिए उसके आधार पर यहाँ पर रेसिस्टेंस की वैल्यू फाइंड की जाएगी। दूसरा, यहाँ पर कितना रेसिस्टेंस होगा जिसकी वजह से इस गेट टर्मिनल और कैथोड के क्रॉस वोल्टेज अपेयर हो, तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला अपनाया जाता है। ये यहाँ पर का रेसिस्टेंस जो होता है पोटेंशियोमीटर का R से डिनोट करते हैं, जो कि वेरिएबल होता है। तो R प्लस R मिनिमम प्लस VGA मैक्सिमम गेट वोल्टेज कितना आपको चाहिए, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वोल्टेज माइनस VGM गेट मैक्सिमम वोल्टेज। तो इन सारे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको RB मिल जाता है, यानी स्टेबलाइजिंग गेट रेसिस्टेंस मिल जाता है। इसी रेसिस्टेंस के आधार पर यहाँ पर वोल्टेज अपेयर होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से आप चेंज कीजिएगा अल्फा की वैल्यू, यानी कि रेसिस्टेंस चेंज कीजिएगा तो यहाँ पर करंट चेंज होगा, और करंट चेंज होगा तो इसका मतलब है कि अलग अलग वैल्यू पर अलग अलग टाइम आपका क्या होगा, SCR कंडक्ट करेगा, SCR अलग अलग एंगल पर ऑपरेट करेगा। तो यहाँ पर हम लोग रेसिस्टेंस की वैल्यू को वैरी कराकर अल्फा की वैल्यू को यानी फायरिंग एंगल को हम लोग चेंज करा सकते हैं। और याद रखिएगा इस केस में, रेसिस्टेंस के केस में जो अल्फा की वैल्यू वैरी की जाती है वो 0 से लेकर 90 तक वैरी किया जाता है। उसी चीज़ को अब यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया, जो कि पहले आपका देखा हुआ है, समझा हुआ है, बस यहाँ पर एक हिंट्स के लिए फिर से बना दिया गया है। यहाँ पर सप्लाई दिखाया गया है, अल्फा आपका फायरिंग एंगल दिखाया गया है। यहाँ अल्फा पर हम क्या करेंगे, ट्रिगर करेंगे SCR को, ये आपका फॉरवर्ड वोल्टेज है। तो यहाँ जब अल्फा पर ट्रिगर कीजिएगा तब SCR ऑन होगा, और ऑन होगा तो हमारा लोड यानी आउटपुट हमको वोल्टेज मिलेगा। अल्फा से लेकर पाई तक हमको क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा। और पाई के बाद क्या है, पाई से लेकर 2/पाई तक रिवर्स बायस SCR, इसीलिए यहाँ पर कोई भी वोल्टेज हमको नहीं मिलेगा। 2 के बाद जब हमारा पॉजिटिव फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के अंदर SCR का आएगा और आप ट्रिगर कीजिएगा 2 प्लस अल्फा पर, तो अगेन आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। सिमिलरली आपको आउटपुट करंट भी सेम टाइम पर अल्फा से पाई तक और 2 प्लस अल्फा से लेकर 3 तक मिलेगा। तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड होगा वो V0 की तुलना में कम होगा, बस इतना ध्यान रखना है। और यहाँ पर हम दिखाया वोल्टेज अक्रॉस SCR, या इसी को हम वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर कहते हैं। तो जब ऑफ रहेगा तो वोल्टेज हमारा थायरिस्टर के अक्रॉस अपेयर होगा, जब ऑन रहेगा तो वोल्टेज ड्रॉप 0 होगा, जब ऑफ रहेगा तो आपका जो निगेटिव वोल्टेज है वो SCR के अक्रॉस अपेयर होगा। तो आई होप बहुत आसानी से आपको ये पहला टॉपिक यानी रेसिस्टिव सर्किट, जिसकी सहायता से हम लोग गेट ट्रिगरिंग अप्लाई करते हैं, वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग RC सर्किट की बात करेंगे, रेसिस्टेंस कैपेसिटेंस सर्किट की। थैंक यू।